हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी में। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो यूपीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन टॉपिक से जो है आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। इन टॉपिक से जो है आप 4 मार्क्स बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड। जैसे कोई वर्ड दे दिया गया है और उसका अपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, उसको एंटोनिम कहते हैं, मतलब कि विपरीत, उल्टा। और सिनोनिम्स का मतलब होता है उसी वर्ड का आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है, तो इसको हिंदी में कहते हैं समानार्थी वर्ड। एंटोनिम्स को कहते हैं विपरीत, उल्टा। तो कुछ सिलेक्टेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है हर साल जो है रिपीट होते रहते हैं। तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले इस वीडियो से। आप पूरा इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए समझते हैं क्या होता है एंटोनिम और सिनोनिम और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के एंटोनिम और सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह के वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन। आपको एक वर्ड दे रखा है और अंडरलाइन है, उसका नियरेस्ट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि सिमिलर और सिनोनिम्स वर्ड्स जो है फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो वह कैसा मैन है? हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग के नीचे जो अंडरलाइन लिखा हुआ है, ड्रॉ हो रखा है, हमें अंडरलाइन वर्ड का जो है मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो नियरेस्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है, मतलब कि सिमिलर। तो हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? मेहनती। तो डेलीजेंट दे रखा है, डिजारियस दे रखा है, रेडिकुलस और डोमिनेंट। तो हार्ड वर्किंग का जो मीनिंग होता है मेहनती होता है, और डिलीजेंट का मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है। डिजायरियस का मतलब क्या होता है? डिज़ायर मतलब इच्छा। रेडिकुलस माने बढ़ा चढ़ा कर बोलना। हाई मतलब कि एक तरीके से बनावटी बातें। और डोमिनेंट माने प्रमुखता, प्रायोरिटी, प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे दे रखा है हार्ड वर्किंग, जिसका मीनिंग होता है डिलीजेंट, डिलीजेंट, और इसका आंसर हो जाएगा डिलीजेंट। तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया था एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी जो है हमें एंटोनिम बताना है फ्रेंडली वर्ड का। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? दोस्ती होती है, फ्रेंडली, मित्रता। तो चार्मिंग क्या होता है? हॉस्टाइल, कॉर्टियस। हमें इसका एंटोनिम बताना है। चार्मिंग, हॉस्टाइल, कॉर्टियस और सिंसियर। तो ये तीनों जो है इसके जो है अपोजिट है मीनिंग। हॉस्टाइल जो है शत्रुता होती है, तो जो कि हमें अपोजिट वर्ड देखना था फ्रेंडली का, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली माने जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए आप कुछ बात बता रहे हैं, या किसी एक चीज़ के लिए आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट बताना है। क्या होगा? जर्नली। जनरली सभी के लिए आता है, इसलिए हम इसका जो मीनिंग निकलेगा अपोजिट वो होगा जर्नली, पर्टिकुलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमें बताना है, मतलब कि सिमिलर वर्ड बताना है। देयर कैन बी डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे वे के नीचे अंडरलाइन था, तो आपको जो है अलग अलग तरीके बताने हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वे की जगह आप कौन सा अनदर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो रूट्स रास्ता होता है, मैनर्स मेथड, पाथ। तो इसमें जो है सुटेबल वर्ड जो जो फॉलो होगा सिनोनिम्स जो है वेज का, वो होगा मेथड। डिफरेंट मेथड जो है ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इनंडेट। इनंडेट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो है बहाव, फ्लो। तो टू फ्लड भी हो सकता है इसका सिमिलर वर्ड। सिंक, सिंक क्या होता है? डूबना। बेटर डाउन, पास बाय। तो एक तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा टू फ्लड, सिंक नहीं होगा। पानी बहना होता है इनंडेट। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2016 में। कारकास क्या होता है? कारकास जो होता है शव होता है। तो बल्क जो है इसका मीनिंग नहीं होगा, फेडरेशन भी नहीं होगा, फेडरेशन का मतलब संघ होता है। क्वालिटी, क्वालिटी का मीनिंग नहीं निकल रहा है कार्कस का, तो सिमिलर जो है निकल रहा है कॉर्प्स। कॉर्प्स माने क्या होता है? शव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्प्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड क्यूज। क्यूज का जो है हमें सिनोनिम्स वर्ड फाइंड आउट करना है। क्यूज का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, जिसे अव्यवस्था कहते हैं हिंदी में क्यूज को। और इसका सिमिलर वर्ड जो निकलेगा डिसऑर्डर। ब्लैंक माने खाली, गैप माने स्पेस, डिफरेंस, अंतर। तो इसका जो है सटीक जो है आंसर निकल रहा है, जो कि क्योस का डिसऑर्डर। सिनोनिम्स हमें पता करना है। डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसमें से अफेक्शन माने होता है प्यार करना। जेलस, जेलस का क्या मतलब होता है? जलन, लव, प्यार। तो हेट हो जाएगा इसका। जो सिनोनिम्स बताना था डिस्पाइस का हेट होता है, तो घृणा करना।
तो ये तीनों जो एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेट। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एंटोनिम सिनोनिम जो भी आपके पेपर में पूछा जाता है। सबटल, सबटल का मतलब क्या होता है? हिडन होता है। सिनोनिम्स जो है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? निर्णय होता है। प्रूफ, कंक्लूजन एंड अनसक्सेसफुली, तो इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब भी परिणाम होता है। तो ये कुछ सेलेक्टेड जो है क्वेश्चन थे एंटोनिम सिनोनिम्स के, जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं पेपर में, तो आपको इनसे आइडिया मिल जाएगा किसी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।